फिल्मों में जो जो पिछला पिछला दौर गुजरा है, पिछले कई सालों का दौर गुजरा है, वहां पठान की वापसी फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा भरोसा देती है। अन्यथा इसी फिल्म इंडस्ट्री में कश्मीर फाइल्स भी बनाई थी, जिसके बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े डायरेक्टर हैं उन्होंने किस तरीके की टिप्पणियां की, वो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। जी आशुतोष जी, मुझे एक जरूरी बात ये कहनी है कि आपने बिल्कुल सही नाम लिया, कश्मीर फाइल्स। हर क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पूरी दुनिया के हर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं जो अपने हिसाब से फिल्में तय करते हैं, बनाते हैं। उनकी आजादी, उनको क्या बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, ये उनका मसला है। और पत्रकार, बाकी टिप्पणीकार जो उसके ऊपर कहें, वो उनका एक ठीक है। हर जगह अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, कहते हैं, बनाते हैं। पठान का सवाल है, जहां तक मुझे लगता है कि शाहरुख खान की बहुत बड़ी कामयाबी है। एक बात को आपको समझना चाहिए, जो हम हर बार भूल रहे हैं बात, शाहरुख खान एक ऐसे अभिनेता है जिनसे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, बहुत सारे लोग, हर धर्म के लोग प्यार करते हैं, उनको चाहते हैं बहुत ज्यादा। शाहरुख खान की फिल्में पहले भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। उनकी पुरानी फिल्में ऐसी हैं जो 10-10, 20-20 साल बाद भी अलग अलग थिएटर्स में लगी हुई हैं, चल रही हैं। बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े अभिनेता हैं, बहुत बड़े इंसान हैं, एक आइकन के तौर पे उनको जाना जाता है। ये समझने की जरूरत है। और वो जिस तरह से खराब दौर से गुजर रहे थे, एक अच्छी फिल्म की उनको दरकार थी। निर्माता निर्देशक ने खूबसूरत फिल्म बनाई, मसाला डाला, दर्शकों को अपनी तरफ जितना जो कुछ हो सकता था ट्रैक करने के लिए। तो ये मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है शाहरुख खान ने, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ राजनीति एक अलग जगह पे है, लेकिन स्टारडम शाहरुख खान का लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है। ये बात भी हमेशा इस बात को समझना पड़ेगा कि उसके पीछे कौन है। सलमान खान को भी जोड़ा है, दीपिका पादुकोण तमाम आलोचनाओं के बाद बहुत बड़ी स्टार है। ये तीनों बहुत बड़े स्टार है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और उन्होंने सब्जेक्ट और जो चीजें, ट्रीटमेंट जो चुना है, वो पूरी तरह विशुद्ध मनोरंजन का कॉकटेल है, जिससे सारे विरोधियों को धूल चटा दी। सिनेमाई तौर पे ये बात बहुत ही साफ है। आप गाने देखें, आप दूसरी चीजें देखें, तो दखल हमेशा से समस्याएं आती रहती हैं। देखिए अलग अलग, अब सरकार, लोग, विरोधियों को भी समझना चाहिए। अगर कोई आदमी फिल्म बना रहा है, इसके लिए सेंसर बोर्ड है बोलने के लिए, आप शिकायत दर्ज कराइए, आप उनको कह सकते हैं। लेकिन जितना वितंडा, जिस तरह बवाल खड़ा किया गया, मुझे लगता है कि लोगों ने कहा कि शाहरुख खान से लोग कितना प्यार करते हैं, इनको बता देना चाहिए खुल के। तो वो लोग खुल के आ गए सारे लोग, जो कहीं ना कहीं ये कोई और स्टार होता तो मैं नहीं समझता कि जिस तरह का माहौल अभी बना है। शाहरुख खान बहुत, मैं बार बार कहता हूं, जिस तरह की उनकी तहजीब है, उनकी समझ है, उनके घर में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, बहुत सारी चीजें उनके जीवन से जुड़ी हुई, लोग उनसे प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। तो मैं इस सफलता को एक फिल्म मेकर के तौर पर यह भी देखता हूं कि जितनी मुश्किलें खड़ी की गई, वो मुश्किलें उनकी प्लस हो गई हैं, और उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया, और ठीक इस है, तरीके रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जी बिल्कुल। बट पारक साहब, यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे उठता है, जिस जो बात जैकब ने कही उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या स्टारडम धर्म को देखकर होता है या बिना धर्म का होता है? कि लोगों ने शाहरुख खान से, सलमान खान से, आमिर खान से, इमरान खान, इरफान खान से, सैफ अली खान से, या फिर अक्षय कुमार से इसलिए प्यार किया क्योंकि वो धर्म विशेष से जुड़े हुए हैं, या वो धर्म रिलीजन न्यूट्रल है? वो फिल्म कैसे कैसे हिट होती, क्यों हिट होती है? देखिए, फिल्म तो हिट होने का कारण सिर्फ स्टारडम नहीं होता। और आपका जो पहला प्रश्न है, वो तो खुद एक तरह से उसका काउंटर उसके प्रश्न में ही है। यानी कि अगर हम ये कहें कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान अभिनेता ही नायक बनते हैं, वो ही स्टार बनते हैं, तो ये तो एक अच्छी बात है अगर होता है, ऐसा है तो। लेकिन ऐसा नहीं है। वो इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि वो ऐसी फिल्मों में काम करते रहे जो लोगों की पसंद को रिफ्लेक्ट करती है, जो लोग पसंद करते हैं। अगर पठान को देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी, तो उसका एक कारण अगर खुद शाहरुख खान है, तो दूसरा कारण यह है कि इस फिल्म की प्रस्तुति कुछ इस तरह की थी जो एक लोकप्रिय सिनेमा को सफल बनाने के लिए जरूरी है। और वो उस पैमाने पर एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत हद तक खरी उतरती है। खुद शाहरुख खान की अगर इससे पहले की कुछ फिल्में देखें, जैसे जीरो है या और फिल्में, वो नाकामयाब भी रही है। इसलिए स्टारडम इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फिल्म चलेगी ही चलेगी। फिल्म चलती है अपनी कहानी की वजह से, अपनी पटकथा की वजह से, अपने पूरे ट्रीटमेंट, जो सब्जेक्ट उसमें है उसके ट्रीटमेंट की वजह से, और उसमें कलाकारों का अपना
अभिनय भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज एक और इस फिल्म के संदर्भ में यह है कि शाहरुख खान नायक है इस फिल्म का, लेकिन अगर देखें तो इस फिल्म का जो खलनायक है उसे भी बहुत स्पेस दिया गया है। जिम नाम का जो खलनायक है वो उसे बहुत स्पेस दिया गया है। तो कहानी एक खलनायक जो है उसके स्पेस देने का मतलब है कि नायक को बड़े संघर्ष के बाद में अपना नायकत्व स्थापित करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नायक को पहले से नायक मानकर उसके नायकत्व को स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो वो गले नहीं उतरता। गले उतरता है उसे लगातार संघर्षों के बीच में डालकर उसमें से उसका निकलना। एक और जो महत्वपूर्ण चीज है इस फिल्म के अंदर जी। और ये पिछले कुछ समय से हो रहा है हिंदी सिनेमा में, जो बहुत ही पॉजिटिव है और जिसकी तरफ शायद हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। ये सही है कि ये एक पैट्रियटिज्म को, देशभक्ति को भुनाने वाली फिल्म है, लेकिन ये देशभक्ति को भुनाने वाली उन फिल्मों से अलग है जो आमतौर पर हमारे यहाँ की ये जो सत्ता है, सांप्रदायिक फांसीवादी सत्ता, उसकी राजनीति का समर्थन करने वाली देशभक्ति नहीं है। पिछले कुछ समय में ऐसी फिल्में बनी है जिसमें हिंदुस्तान का जासूस और पाकिस्तान का जासूस मिलकर लड़ाई लड़ते हैं किसी कॉमन शत्रु से। जी। आप ये देखेंगे कि इस तरफ शायद ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टाइगर एक था, टाइगर जिंदा है। कबीर जो नायक वाली फिल्में हैं या अभी ये जो फिल्म बनी है, इन सब में देखेंगे कि इसकी नायिका कौन है, वो ISI की जासूस है और वो हमारे यहाँ के जासूस के साथ मिलकर उस व्यक्ति से लड़ रही है जो लोगों के खिलाफ है। लोगों को मतलब है वो हिंदुस्तान के लोग हो सकते हैं, वो पाकिस्तान के लोग हो सकते हैं, वो कहीं के भी लोग हो सकते हैं। यानी कि एक तरह से इंसानियत का कॉमन एनिमी और उस कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक अंत में ही एक बात और कहना चाहता हूं कि इस फिल्म में मुसलमान नायक नहीं है। इस फिल्म का पूरा नैरेटिव अगर आप देखें तो एक तरह से ये जो मतलब एक कम्युनिटी विशेष को खलनायक बनाने की, उसको शत्रु बनाने की, उसको राष्ट्र का विरोधी बनाने की जो कोशिश है, ये फिल्म एक तरह से उसके खिलाफ पूरी खड़ी है। ठीक है। मतलब यहाँ तक कि अफगानिस्तान का एक गांव है जिसके साथ जो वो अपना घर समझता है और पठान जो है उसके साथ अपने को जोड़ता है। यानी कि अगर आप देखें तो ये किसी मुसलमान को नायक बनाने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है और ये बड़ी चीज वहीं से निकली है, जहां से सांप्रदायिक फांसीवादी राजनीति निकली है, उसका विरोध करते हुए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।